प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का इस प्रार्थना में स्वागत है। आज हम चालीसा के इस पावन रविवार पर प्रभु की कृपा और प्रेम के लिए प्रार्थना करने एकत्र हुए हैं। चालीसा काल हमारे लिए आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप और परमेश्वर के करीब आने का समय है। यह एक अवसर है जब हम प्रार्थना, उपवास और दान के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। 40 दिन का यह समय हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की थी, वैसे ही हमें भी आत्मसंयम और प्रार्थना द्वारा अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। इस दौरान हम अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है और प्रभु की करुणा को अनुभव करें। आज हम प्रभु के प्रेम, दया और बलिदान पर चिंतन करेंगे और उनके अनमोल वचन से सीखेंगे। आइए हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 16 और 17। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन चालीसा काल के मुख्य संदेश को दर्शाता है, ईश्वर का असीम प्रेम और उद्धार। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह प्रेम निस्वार्थ और अटूट है। चालीसा काल हमें यीशु मसीह के उस महान बलिदान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाता है जो उन्होंने हमारे उद्धार के लिए किया। क्रूस पर उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं और हमारे पापों से मुक्त करने के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। यह समय हमें अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने का अवसर देता है। परमेश्वर हमें दंड देने नहीं बल्कि बचाने के लिए है। यदि हम सच्चे मन से उनकी ओर लौटें तो वे हमें अपने प्रेम में स्थान देंगे। यीशु का पुनरुत्थान हमें यह आशा देता है कि मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन है जहां हमें प्रभु के साथ रहना है। आज इस वचन पर मनन करते हुए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के प्रेम के लिए उनका धन्यवाद करें और अपने हृदय को उनके अनुग्रह के लिए खोलें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस पवित्र चालीसा काल में आपके सामने झुकते हैं और आपके अनंत प्रेम और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह प्रेम अनमोल और अवर्णनीय है। हे प्रभु, इस चालीसा के दौरान हमारे हृदय को परिवर्तित कर दीजिए, हमें आत्मा से शुद्ध कर दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा को पहचान सकें और अपने जीवन को आपकी कृपा से संवार सकें। हमें गहरे पश्चाताप की अनुभूति दे ताकि हम अपने पापों से मुक्त होकर आपके प्रेम में आगे बढ़ सकें। हम विशेष रूप से अपने परिवारों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सुख शांति और आपकी दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। उनके जीवन से हर चिंता, बीमारी और दुख को दूर करें। उन्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त करें ताकि वे आपके प्रेम को महसूस कर सकें। हे प्रभु, हमें याद दिलाइए कि यह चालीसा काल केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जहां हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और
आपके और करीब आ सकते हैं। इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति और उनका परिवार आपकी कृपा से भर जाए, उनकी राहों को प्रकाशित करे, उनके हृदयों में शांति और आशा भरे और उनकी सभी जरूरतें पूरी करें। आज का दिन हमें आपके निकट लाएं और हमें आपके अनुग्रह से भर दें। ये सारे कृपाएं हम हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आपसे मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई है तो इसे लाइक करें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रभु के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस कर सकें। आज का दिन और आने वाला सप्ताह हम सब के लिए शुभ, शांति और ईश्वर की कृपा से भरा रहे। चालीसा काल के इस पावन समय में प्रभु हम सबको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें। ईश्वर हम सबको आशीर्वाद दे और हमें सुरक्षित रखे। आमीन।